पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, लेकिन हालात या कि सरकार और सिस्टम और या व्यवस्था जो है पेड़न का काट रही है। रीवा में हम खड़े हैं एक घर में जहाँ दुई बड़े विशालकाय वृक्ष रहे, एक अशोक के पेड़ रहा, एक मुनगा के पेड़ रहा। पेड़न का जड़ से बिल्कुल नस्त नाबूद कर देंगा, उनके घरे में दिन दहाड़े एक लूट का अंजाम देंगा। या पहले उन्होंने मुनगा का पेड़ काटा, फिर उसके बाद इधर ऊपर से काटना शुरू किया और पेड़ गिराते गए। इसके बाद उन्होंने बिजली के तार को तोड़ा, मीटर सभी टूट गए। 3 हमारे पास मीटर लगे थे। जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है, पुलिस वाले बोलते हैं कि समझौता हो गया, जबकि कोई समझौता नहीं हुआ है। मृणाल मीना जो कि कमिश्नर हैं, हमेशा मेरे साथ टीआर मीटिंग में उपस्थित रहते हैं, क्वेश्चन करते हैं समस्याओं के ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपका कोई मदद नहीं करूँगा। अपना सुन चुके हैं, यह फ़ोन उठ नहीं रहा है। यह है पत्रकारों के फ़ोन की हालत। और ठीक है, एक और सरकार एक बात कहा थी कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, लेकिन हालात या कि सरकार और सिस्टम और या व्यवस्था जो है पेड़न का काट रही है। एक व्यक्ति जो वास्तव में जागरूक हैं और जागरूक के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी हैं, वो पेड़न का जेका सेइन पालिन बड़ा करिन और पेड़न का वलाइक बनाइन कि पेड़ इंसान का जो है एक ऑक्सीजन दे। और सरकारन के सीधा सीधा सिस्टम है कि पेड़ जो है लगाओ बेहद ज़रूरी, चाहे अपना के निजिन पेड़ होए ओका काटे खातिर शासन से अनुमति लेकर पड़त है। लेकिन स्थिति रीवा में कुछ और ही। रीवा में हम खड़े हैं एक घर में जहाँ दुई बड़े विशालकाय वृक्ष रहे, एक अशोक के पेड़ रहा, एक मुनगा के पेड़ रहा। पड़ोसी से विवाद होता है पेड़न का लेके कि पड़ोसी कहते पेड़ काट दे, और जे पेड़ लगाए रहा तो कहते ना एक वृक्ष 100 पुत्र समान, तो वो पेड़न का लड़का बच्चा से पालिन, तो वो मना करीन, विरोध करीन। तो अंततः स्थिति अब है कि उनका गाली गलौच, मारपीट, जान से मारे के धमकी और पेड़न का जड़ से बिल्कुल नस्त नाबूद कर देंगा, उनके घरे में दिन दहाड़े एक लूट का अंजाम देंगा। पुलिस के पास शिकायत करे पहुँचे, कहूँ सुनवाई नहीं भय, पुलिस अधीक्षक के लगे पहुँचे, सुनवाई नहीं भय। अंततः मीडिया से गुहार लगाइन। अब हम वहाँ पचे पहुँचे हैं कि कम से कम लोग देखें कि वास्तव में रीवा में रामराज्य के बात कही जाती तो आखिर वह रामराज्य है कहाँ। सबसे बड़ी बात कि जिनके घरे में हम खड़े हैं वो अतिरिक्त संचालक हैं पंकज श्रीवास्तव, उच्च शिक्षा विभाग में। सोचिए यदि उनके साथ में वारदातन का 7-8 व्यक्ति जो है अंजाम दे सकते हैं, तो अपना कल्पना कैली कि केहू के साथ रीवा में का हो सकत है। तो पूरी खबर है कि विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे। यह सिस्टम, यह व्यवस्था, यह समाज के सबसे दुखद खबर और दुखद पहलू के। तो पहले तो हम अपना को वह जगह दिखाई थे जहाँ एक विशाल काय पेड़ रहा, अशोक के पेड़ रहा। यह अपना ठूठ देख के अंदाज़ा लगा सकी थे कि यह पेड़ पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है। दूसरा यह मुनगा के पेड़ रहा, यह एक बड़ा पेड़ रहा। चाहते था जेकर घर आए वही यह पेड़ का काट देते, लेकिन यह पेड़ वो काटिन नहीं, वो का सुरक्षित रखिन और यह तरह से सुरक्षित रखिन कि वो पेड़ लोगन के ऑक्सीजन के एक प्रमुख स्रोत रहा। लेकिन वो कहा जाने कि पेड़ें उनके जिए का काल बनी और अपना के साथ हुआ में घटना का अंजाम दे ही जो जे का अपना कबो जीवन में सोचे नहीं रहे। तो हम कहा कि सर पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव है। मैं अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा एवं शहडोल संभाग हूँ। सर ये क्या पूरी घटना हुई है, कब ये वारदात हुई और क्या पूरा मामला क्या है? देखिए 11 अक्टूबर को हमारे बगल में रहने वाले रमा निवास शर्मा नगर निगम के एक मनोज सिंह जो कि अपने को सब इंजीनियर बोलते थे के साथ आए। उनके साथ 8-10 लोग और आए थे, साथ में थे।
उनके पास गाड़ी थी और मशीन, ये पेड़ काटने वाला मशीन भी था। वो लोग हमारे धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए और कहें ये दोनों पेड़ हम काटेंगे आज। हमने कहा किस कानून के अधीन काटेंगे? कहा कि नहीं नहीं, ये काटना है, अगर तुमने बीच में बोला और मना किया तो तुमको भी काट देंगे। हमारे साथ धक्का धुक्की किया, गाली गलौज किया, बेइज्जती की हमारी। उसके बाद उन्होंने काटना शुरू किया। पहले उन्होंने मुनगा का पेड़ काटा, फिर उसके बाद इधर ऊपर से काटना शुरू किया और पेड़ गिराते गए। इसके बाद उन्होंने बिजली के तार को तोड़ा, मीटर सभी टूट गए। 3 हमारे पास मीटर लगे थे। और उसके बाद मुझे ज़रूरी काम से जाना था अतिरिक्त संचालक कार्यालय, वहाँ भोपाल से फ़ोन आ रहा था, इसलिए मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। तब तक इन लोगों ने क्या किया कि पूरे पेड़ को काट करके अशोक के और ले गए यहाँ से, बिल्कुल डकैती जैसा। और हमारे बाउंड्री में जितनी भी सामग्रियाँ थीं जिसमें फरुआ, कुदाली, तार, खुरपी और बाल्टी, ये सब ढो करके ले गए। मैंने कुछ नहीं छोड़ा। ये खुलेआम दिन दहाड़े आकर के करीब 10 लोगों ने एक प्रकार से डकैती का जैसा अंजाम दिया। जब मैं शाम को 5 बजे आया तो सब टूटा फूटा पड़ा था यहाँ पर। सभी मीटर टूटे हुए थे, तार टूटे हुए थे। हमने फ़ोन लगा के अपने कुछ परिचित थे एमपी में, उनको बुलाया तो उन्होंने किसी प्रकार से लाइन जोड़ करके लाइन चालू किया, जिससे कि अंधेरा हटा। उसके बाद मैं समान पुलिस थाना गया, वहाँ रिपोर्ट लिख करके ले गया था, उनको रिसीव करवाया। उन्होंने रिसीव किया और लगभग शाम को 7-8 बजे 3-4 पुलिस वाले आए। उन्होंने यहाँ पर 2-3 गवाहों का बयान भी दर्ज किया, सब मुआयना किया, सबकी फ़ोटो खींचा और उसके बाद वो लोग चले गए। इसके पश्चात कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने एसपी साहब के कार्यालय में जाके आवेदन दिया, रिसीव करवाया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक 1.5 महीना बीत गया है और ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है, पुलिस वाले बोलते हैं कि समझौता हो गया, जबकि कोई समझौता नहीं हुआ है। और उसके बाद ये नगर निगम के जो मनोज सिंह हैं और ये रमा निवास शर्मा जो हमारे बगल के पड़ोसी हैं, ये दोनों ये भी अखबार उड़ा रहे हैं कि इन्होंने अपने से पेड़ कटवा लिया। तो तब कुल मिला के हैं, तब हम न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, हर जगह दौड़े, कोई नहीं सुनवाई हो रही है। जबकि मैं एक संभागीय लेवल का अधिकारी हूँ। हमारे घर में इस प्रकार की जघन्य डकैती हुई है, लेकिन रीवा प्रशासन का कोई भी व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं। निश्चित तौर पर अपना समझ सकी थी कि कितना पीड़ादायी क्षण है कि एक संभाग के अधिकारी जो कई ठे जिलन के जो है हर तरह के कामन के निर्णय लेके क्षमता रखा थे और उनका नीतिगत निर्णय देते। आज स्थिति यह है कि अपना खुद चंद कागज़ के टुकड़ा लेके दर दर भटके का मजबूर है। स्थिति यह है कि कागज़ के टुकड़ा में अपना की पीड़ा है और पीड़ा का स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। हम कहा कि हमारे सहयोगी या अपना के आवेदन दिखा दें। एम आवेदन के तारीखों है, आवेदन के नंबर है, पावती के नंबर है, सारी चीज़ अपना देख सकी थे। और उसके बाद अपना के द्वारा या पुलिस थाना में पहले आवेदन दीन का रहा, फिर उसके बाद जब सुनवाई अपना कलाक की थाना में नहीं है तब फिर अपना के द्वारा पुलिस अधीक्षक का यह आवेदन दीन का रहा। लेकिन 1.5 महीना वक्त बीते के बादो आज स्थिति यह है कि अभी तक कौनों में के अब अपना को वो तस्वीर हम दिखाई थी वो पेड़न के, जो पेड़ अपना देख के अंदाज़ा लगा इसकी थे कि कितने बड़े रहें। और पेड़न कलई के जो जंगल विभाग या वन विभाग के नियम है कि यदि अपना के घर के अंदर पेड़ है तो ओहू को काटे खातिर पहले अपना के परमिशन की आवश्यकता होती। मगर यहाँ नगर निगम का सामने ले आए के और पूरी तरह से यह दिन दहाड़े डकैती कीन गए। अपना के आरोप है कि यहाँ सामान जो रहा ओहू का ले जावागा और साथ में ये पेड़न के लकड़ी तक उठाए ले गए। वो अपना का जब विरोध कीन अपना के द्वारा तो साफ तौर पर यह कह देंगे कि इट से चले जा, नहीं तो तुहू का पेड़े तुहू का काट दे। तो खुद सोची कि एक अधिकारी जो बेचारू अकेले रहा थे घर में कोनो सदस्य नहीं आई ता अपना पुलिस और थाना के जब दरवाज़ा गए तो वहाँ अपना के हाथ खाली है। अब अपना अंदाज़ा लगा इसकी थे कि वह व्यवस्था आखिर कै का रही है जो यह भरोसा देवावत थी कि आम नागरिक हम पचे के छाता के नीचे हैं वो सुरक्षित है। हम अपना का तस्वीरन का
का है वो फोटो कापी ही तो अपना दिखे हो कि ओमा जो है उतना साफ़ सुथरा नहीं आया। हमारे फ़ोन में अपना देख सकी थे वो पेड़ के तस्वीर देख सकी थे अपना, ये अपना देख सकी थे बाकायदा नगर निगम के गाड़ी के ये अपना दृश्य देख सकी थे कि एक व्यक्ति जो है वह क्रेन में खड़ा है, वो बाकायदे पेड़न के कटाई करी सी। और वो अपना हम दिखाई थे कुछ तस्वीर और हमारे यह है देखिए ठूट जहाँ हम खड़े रहे ओका सबसे पहले अपना का दिखाए हैं हम। और ऐसे ये तस्वीरन का अपना देख के ये देखिए नगर निगम की गाड़ी है, साफ तौर में दिखा लगी नगर निगम में से मुकर नहीं सके और कह नहीं सके कि नहीं हम ये पेड़ नहीं काटे हैं। हम यह मामला खितिर अपना के सामने आज लाइव हम अजय मिश्रा बाबा का फ़ोन लगाए थे। ये देखिए अपना के जो मीटर वगैरह लगा रहा ओका देखिए कैसा तोड़ा गया है, कैसा ओका उठ से हटाए दिन गया है और को में तोड़ फोड़ ये कीन गए ओकर अपना अब जे सर रहे तो विस्तार से जानकारी बता ही चुके हैं। हम अजय मिश्रा बाबा से बात करे के प्रयास करी थे और उन्हीं का फ़ोन लगाई थे। या लाइव खबर में ज़रूरी यह है कि एक जिम्मेदार नगर निगम के महापौर आखिर उन जैसा कहा था कि बाबा कांग्रेस की राज है और ये कांग्रेस के राज में हर को खुशी है, तो हम देखी थे कि आखिर ये महापौर अजय मिश्रा बाबा के राज में आखिर यह हो का रहा है। हालांकि ज़रूरी यह है कि जानकारी हो चाहिए और का उनका जानकारी है या कौने नियम के तहत या पेड़न कटवाए रहे हैं, यह जानब जरूरी है। सर तब तक ये बताइए कि का नगर निगमों से अपना संपर्क करे के प्रयास करें? नगर निगम आयुक्त को हमने एप्लीकेशन दिया था, उनको इसकी वारदात की पूरी सूचना दी थी। हमने उनसे मांग किया था जो मनोज सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाए, हमें जितना नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, तो नगर निगम अपना का मना कह दिए सीधे कि कोई ध्यान नहीं दिया, इन्होंने न कुछ किया जी। यहाँ तक कि जिस समय वो काट रहे थे उस समय मृणाल मीना जो कि कमिश्नर हैं हमेशा मेरे साथ टीआर मीटिंग में उपस्थित रहते हैं, क्वेश्चन करते हैं जी समस्याओं के ऊपर। उनको मैंने उसी समय फ़ोन लगाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपका कोई मदद नहीं करूँगा। ये काहे अपना के साथ ही हमें बेरुखा व्यवहार रहा या काहे अपना ये मेरे समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार से जो डकैती गुंडागर्दी की गई, और मैंने सब जगह पुलिस में भी नगर निगम आयुक्त को भी सूचना दिया, लेकिन किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जी चलिए, निश्चित तौर पर अपना समझ सकी थे कि यह जो घटना है यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अपना ये पेड़ का देखिए, ये पेड़ आखिर एकर का गलती रही, यह तो सबका ऑक्सीजन दे रहा। सर के प्रयास यह रहा कि एक बेहतर जो है, तब यह अजय मिश्रा बाबा का हम फ़ोन लगा चुके हैं, यह घंटी जा रही है और वो अपना सुन सकी थी। यदि उठावत हैं तो उनसे हमारा सीधा सवाल रही कि आखिर उनके राजमा काहिया में खुलेआम हुई का उचित है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हम उम्मीद करब कि एक सही जवाब, जिम्मेदार वाला जवाब मिले। काहे कि एक घर में खुलेआम डकैती के आरोप है, नगर निगम पर आरोप है कि उनके द्वारा यह पेड़ का काट लेंगे। अपना सुन चुके हैं, यह फ़ोन उठ नहीं रहा है। यह है पत्रकारों के फ़ोन के हालत। और ठीक है, यह हाल है जो पूरी तरह से बेहाल है। और पेड़न का अब अपना देख सकी थे कि पेड़न का काटा जा चुका है और पूरी तरह से निस्त नाबूद किया जा चुका है। और लकड़ी वगैरह सब उठा ले, लकड़ी वगैरह सब उठा के ले गया था रात के यहाँ से, कुछ भी नहीं छोड़ा था यहाँ। नहीं तो आप थे उस टाइम जब लकड़ी ले जा रहे थे कि आप चले गए थे? हम चले गए थे, उस बीच में उन्होंने लकड़ी ले गया। जब हम लौट रहे थे 5 बजे, उस समय वो लास्ट वाला लकड़ी एक गाड़ी में लाद कर जाते हुए दिखाई दिए थे। कहन नहीं कि काहे लकड़ी हमारी लकड़ी है, काहे ले जाते हैं। हमने कहा भी उनको, गाड़ी में से हम आ रहे थे, मैं आ रहा था वहाँ से, मैंने कहा कि लकड़ी क्यों ले जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे सब इंजीनियर मनोज सिंह ने कहा कि इसको सबको ले जाना है, और उसके बाद लेके चले गए। चलिए, तो अपना समझ सकी थे कि यह क्रूरता और निर्दयता के पूरी तरह से पराकाष्ठा का पार कीनगा। और यह व्यवस्था वह सवाल पूछ रही है कि आखिर ये पेड़न के का गलती रही, पेड़न का लगाए वाले के का गलती रही। यदि कौनो पेड़ का काटे है तो ओकर प्रॉपर सिस्टम होत है,
ओमा आवेदन की जात है, ओमा जंगल विभाग ओम बाकायदा नोटिस देत है। उसके बाद यदि केहू का आपत्ति है तो फिर वह पेड़ काटा जा सकता है। लेकिन यह में ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से यदि नगर निगम अपन कानून चलाई तो फिर कानून की किताब और संविधान की किताबन का फिर यह व्यवस्था से और यह देश से हटाए दे चाहे। फिर मिलब एक नई खबर के साथ, लेकिन यह खबर में हम जिम्मेदारन तक जरूर पहुँचब और जिम्मेदारन के बयान ले के प्रयास करब जाऊँ या पूरे घटनाक्रम से जुड़े। तब तक आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।